बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मोहम्मद कुरैशी आपकी खिदमत में सऊदी अरब के अहम अखबारात और ज़राए से हासिल होने वाली कुछ अहम मालूमात के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सऊदी अरब में हरूब के बारे में कुछ नई अपडेट्स मौसूल हुई हैं, सोचा कि आप के होशो गुजार करता चलूँ। नाज़रीन, वीडियो की मज़ीद डिटेल में जाने से पहले जो हजरात फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर अब तक बर वक्त पहुँच सके। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और राइशी कवानीन वाज़िया हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, इनसे आगाही ज़रूरी है। नाज़रीन, माजिद खान साहब जो कि मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि मेरा इकामा नया है मगर कफील ने हरूब फाइल किया हुआ है, फाइनल एग्जिट पर जाना चाहता हूँ, क्या मैं शोबा तरहेल डेपुटेशन सेंटर से रुजू कर सकता हूँ? जनाब, जवाज़ात की जानिब से बताया गया है कि हरूब फाइल होने के केस के लिए लाजमी है कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से रुजू किया जाए, जहाँ से मामला दुरुस्त कराने के बाद फाइनल एग्जिट के लिए डेपुटेशन सेंटर से रुजू करें। वाज़िया रहे, सऊदी हुकूमत में हरूब केस फाइल होने के 15 दिन के अंदर फिर इसे कैंसिल कराने का मजाज है। 2 हफ्ते की मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने के बाद केस पेचीदा हो जाता है। लाजमी है कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के रीजनल इदारे से रुजू किया जाए, जहां हरूब के मामलात की जांच की जाती है। हरूब फाइल होने के 2 हफ्ते के बाद फाइनल सीज करके वज़ारत अफरादी क़ुव्वत को अरसाल कर दी जाती है। वज़ारत में शोबे कानूनी के एहलकारों के पास दरख्वास्त देने पर वो मुख्तलिफ पहलू से हरूब का जायजा लेने के बाद केस का फैसला देते हैं। हरूब के खिलाफ केस फाइल करने के लिए ये साबित करना होता है कि हरूब गलत लगाया था, जिसके लिए तमाम दस्तावेजी सबूत भी मुहैया करना होते हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की तहकीकाती टीम की जानिब से हरूब कैंसिल करने के बाद शोबा तरहेल से रुजू किया जाता है, जहां वज़ारत की तहकीकाती टीम की रिपोर्ट की बुनियाद पर सिस्टम में गैर मुल्की की फाइल को ओपन करके उसका फाइनल एग्जिट लगाया जाता है। नाजरीन, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अक्सर मेरे चैनल के ऊपर कमेंट करके पूछते हैं कि इनका हरूब फाइल हुआ है, तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेहरबानी करके आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ख्याल रहे कि जिस शख्स का हरूब फाइल हुआ है, इसकी फाइल सीज यानी फ्रीज कर दी जाती है, जिसके बाद इकामा तजदीद हो सकता है और ना ही खरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट हासिल करना मुमकिन होता है। इस शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया है कि क्या वो माजी में दी गई मोहलत, जिसे वतन बिला मुखालिफ का इन्वान दिया गया था, के तहत वापस किया गया था, यानी वापस भेजा गया था, अब दोबारा दूसरे वीज़े पर आना मुमकिन है। जवाज़ात का कहना था कि निज़ाम के मुताबिक मुमलकत से कानूनी तौर पर खरूज नहाई पर जाने वाले अफराद जिन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, यानी खिलाफ वर्जी दर्ज ना हो, वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर मुमलकत आ सकते हैं। नाज़रीन, ख्याल रहे, साल 2017 में हुकूमत की जानिब से ऐसे तारकीन वतन जिनके इकामा एक्सपायर थे या वो गैर कानूनी तौर पर मुमलकत में मुकीम थे, उनके अलावा दीगर खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब अफराद को आम माफ़ी दी गई थी, जिसका ख़ास नुक्ता ये था कि इस मुहिम से इस्तेफ़ादा करते हुए वापस जाने वालों का स्टेटस ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा और इन्हें दूसरे वीज़े पर मुमलकत आने की इजाज़त होगी। मुहिम का मकसद सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मोहलत देना थी। मोहलत ख़त्म होने के बाद तफ्तीशी कार्रवाइयों में गिरफ्तार होने वालों को डिपोर्ट और ब्लैक लिस्ट भी किया गया था, जबकि वो अफराद जिन पर किसी किस्म की अदालत खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड थी और वो किसी जुर्म में मुलविस थे, उन पर इस आम माफ़ी का इतलाक नहीं होता, यानी वो लोग दोबारा वापस नहीं आ सकते। नाजरीन, ये थी अभी तक के लिए सऊदी अरब में रहनुमा होने वाली ख़ास तब्दीलियाँ और उनकी अपडेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट बुलेटिन में मिलते हैं ख़ास और मालूमाती ख़बर के साथ। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔